कृष्णा। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब परम मंगलमय होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है छोटे लड्डू गोपाल चैनल में। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है निर्जला एकादशी पर लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। फ्रेंड्स, यदि हम गंगा जी नहीं जा सकते तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को घर पर ही गंगा स्नान कैसे कराएं निर्जला एकादशी पर। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें। तो बिना देरी करते हुए मेरे प्यारे भक्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी होती है मेरे प्यारे भक्तों। ऐसा कहा जाता है यदि हम किसी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं परंतु हम निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें सभी एकादशियों का जो फल होता है वह प्राप्त होता है। यह इतनी बड़ी एकादशी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, काफी सारे भक्त निर्जला एकादशी पर बिना जल के व्रत रखते हैं, मतलब कि वह एक घूंट पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं, बिल्कुल निर्जला व्रत रखते हैं। तो आप सोच सकते हो यह कितनी बड़ी एकादशी होती है और यह सभी एकादशियों में सबसे ज्यादा महत्व होता है। तो वो एकादशी कौन सी है? तो वो एकादशी है निर्जला एकादशी, जिसका सब एकादशियों में बड़ा ही महत्व होता है। यदि हम निर्जला एकादशी का व्रत रख लेते हैं और हम किसी भी चीज का व्रत नहीं रखते हैं एकादशियों का, तो हमें उनके भी फल प्राप्त होते हैं निर्जला एकादशी में। ठीक है, तो आप लोग किसी भी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हो, यदि आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है तो आपको उन सभी एकादशियों का भी फल प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आज हम लड्डू गोपाल जी की निर्जला एकादशी पर विशेष सेवा कर रहे हैं। तो आज हम अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराएंगे। आप लोगों को पता है जब भी कोई विशेष त्योहार होता है, विशेष पर्व होता है, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराते हैं। हाँ, वैसे भी आप लोग लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करा सकते हो जब भी आपका भाव करे, मन करे कि आज हमें अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराना है तो आप करा सकते हो, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन विशेष त्योहारों पे तो हमें लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान अवश्य ही कराना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को जिस पात्र में स्नान कराते हैं वह पात्र ले लेंगे। उसके बाद हम स्वास्तिक बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ वीडियो में कि हम जब भी लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो जो उनका स्नान वाला पात्र होता है वह कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। मतलब कि या तो उसमें आप स्वास्तिक बना लो या आप तुलसी दल डाल लो या आप उसमें पुष्प डाल लो, मतलब कुछ ना कुछ उसमें अवश्य ही होना चाहिए, तभी आप अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान करो। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को सादा जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराएंगे। फ्रेंड्स, पंचामृत स्नान 5 चीजों से मिलकर कराया जाता है: दूध, दही, शहद, घी, शक्कर। ठीक है, इन सब चीजों को मिलाकर लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराया जाता है। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को अलग अलग सभी चीजों से स्नान कराया है, लेकिन आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं है और आप 5 चीजों से अलग अलग स्नान नहीं कराना चाहते हो लड्डू गोपाल जी को, तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। यदि आप लड्डू से 5 चीजों को एक साथ मिक्स करके भी लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करा सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराना है। बड़ा ही महत्व होता है एकादशी वाले दिन यदि हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराते हैं तो। ठीक है, तो आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान अवश्य ही कराएं। ठीक है, अब बारी आती है कि हमारे पास समय नहीं है, हमें जल्दी है, तो हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान नहीं करा सकते क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है, हमें घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो हम ऐसे में क्या करें। ठीक है, तो देखिए ऐसे में आप क्या करें, तो ऐसे में आप लड्डू गोपाल जी को कच्चे दूध से स्नान करा सकते हो, दही से स्नान करा सकते हो और शहद से शक्कर स्नान करा सकते हो। जो भी आपके पास चीज मौजूद हो उससे आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराना ही है। ठीक है, देखिए पंचामृत स्नान कराने के बाद जो लड्डू गोपाल जी के स्नान वाला जल है या तो आप पौधों में डाल दीजिए या घर के सदस्यों को प्रसाद के रूप में भी दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का स्नान वाला जल होता है वो प्रसाद बन जाता है। ठीक है, तो आप इधर उधर ना फेंकें, अवश्य इस चीज का ध्यान रखें। स्नान कराने के बाद अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छी तरह से पोंछ लेंगे।
पहुंचने के बाद फिर उनको हम वस्त्र धारण कराएंगे। फ्रेंड्स, आप लड्डू गोपाल जी को अच्छी तरह से पहुंचे तभी लड्डू गोपाल जी को वस्त्र धारण कराएं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को पीले रंग की पोशाक पहना रही हूँ, क्योंकि निर्जला एकादशी वाले दिन पीले रंग का बड़ा ही महत्व होता है और पीला रंग शुभ होता है और पीला रंग ठंडा भी होता है। यदि आपके पास में पीले रंग की पोशाक नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप लाल भी पहना सकते हो, सफ़ेद भी पहना सकते हो, क्योंकि हमारे पास में तो पीले रंग की पोशाक नहीं है तो अर्जेंट तो हम ला नहीं सकते, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है मेरे प्यारे भक्तों। आप लाल कलर की भी लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहना सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे भाव देखते हैं, हमारा प्रेम देखते हैं, ना कि वो यह देखते हैं कि मेरे भक्त ने मुझे किस रंग के क्या वस्त्र धारण कराए हैं। ठीक है, वो तो ये देखते हैं कि मेरा भक्त कितना भोला था, मेरे भक्त के मन में मेरे प्रति कितना प्रेम था। ठीक है, तो आप मन में ऐसे भाव ना लाएं कि मेरे पास तो पीले रंग की पोशाक नहीं है तो मैं क्या करूं या मैं क्या करूं। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है मेरे प्यारे भक्तों। मैंने यहाँ पर देखिए अपने लड्डू गोपाल जी को पीले रंग की पोशाक पहनाई है और फिर उनका श्रृंगार कर दूंगी। फ्रेंड्स, मैं आज लड्डू गोपाल जी का ना हैवी श्रृंगार करूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है विशेष त्योहार है और बड़ी ही एकादशी है, निर्जला एकादशी, तो ऐसे में तो लड्डू गोपाल जी का हैवी श्रृंगार करना बनता ही है। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी का हैवी श्रृंगार कर दूंगी, फिर उसके बाद मैं उन्हें कूलर या पंखे में बिठा दूंगी। ठीक है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, निर्जला एकादशी वाले दिन आप लड्डू गोपाल जी का हैवी श्रृंगार कर सकते हो। लेकिन हैवी श्रृंगार करने के बाद आपको अपने लड्डू गोपाल जी को पंखे या कूलर में अवश्य बिठाना होगा। ठीक है, क्योंकि उन्हें गर्मी ना लगे। हम तो हैवी श्रृंगार कर देंगे, हमारा तो भाव ऐसा करता है कि हम अपने लाला का ऐसा क्या करें वो बड़े ही प्यारे लगे, बड़े ही सुंदर लगे। वैसे तो हमारे लड्डू गोपाल जी है ही इतने सुंदर, लेकिन हमारा ये भाव होता है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को बड़े बड़े आभूषण पहनाएं, भारी भारी गहने पहना दें, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल जी और भी सुंदर लगे। ठीक है, तो आप लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करने के बाद उन्हें कूलर या पंखे में अवश्य ही बिठाएं। देखिए मेरे चारों लाला एकदम तैयार हो गए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। आप लोग वीडियो में जरूर बताना कमेंट करके कि आपको मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसा लगा। और फ्रेंड, जितनी भी मेरे लड्डू गोपाल जी ने ज्वेलरी पहनी हुई है ना, ये सब घर पर ही बनाई है, कोई भी मार्केट की ज्वेलरी नहीं है। ये मुकुट है, चाहे पोशाक है, माला है, कुछ भी चीज हो लड्डू गोपाल जी की वो मैं घर पर ही बनाती हूँ, मार्केट की कभी भी नहीं खरीदती हूँ। आपको जानना है कि ये सब चीजें मैं कैसे बनाती हूँ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, देखिए तैयार करने के बाद अब मैं सभी का तिलक कर दूंगी। फ्रेंड्स, मैं चंदन से तिलक लगाऊंगी सभी को, उसके बाद में देखिए इत्र लगाऊंगी। भाई भला इत्र लगाना हम कैसे भूल सकते हैं अपने लाडले का, उन्हें तो इत्र कितना ज़्यादा पसंद है, उन्हें तो महक इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप उनकी पूरे दिन इत्र सेवा देते रहोगे ना तो वो बड़े ही खुश रहेंगे, बड़े ही आनंद में रहेंगे। इतने सेठ हैं हमारे सांवरे सेठ, मतलब अपनी सेवा करवाते रहेंगे और हमारा भी मन में ऐसा भाव होता है, गुदगुदे हाथ, गोलू मोलू सा का चेहरा इतना प्यारा लगता है, उनकी सेवा करने में उतना आनंद आता है पूछो मत। ठीक है, तो आप उनको इत्र अवश्य ही लगाएं। फ्रेंड्स, आप इत्र कोई सा भी लगा सकते हो, लेकिन आपको इत्र सेवा गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को अवश्य ही देनी चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को मोगरे का इत्र लगा रही हूँ। अगर आपके पास में मोगरे का इत्र नहीं है तो आप गुलाब का भी इत्र लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आती है लड्डू गोपाल जी की पसंदीदा माला, वो क्या है, मोगरा की माला। बड़े ही प्यारे होते हैं मोगरा के फूल, बड़ी ही खुशबू आती है उनमें से। फ्रेंड्स, मैं ना गुलाब की भी माला लेके आई थी, मोगरे की भी माला लाई, पर लेकिन लड्डू गोपाल जी की कहते हैं ना लीला होती है, वो बड़े ही सांवरे सेठ हैं, उनकी जो इच्छा करती है ना वो उसी माला को धारण करते हैं, वही श्रृंगार धारण करते हैं। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, अगर आप उनको नहीं कराना, वो श्रृंगार नहीं धारण करनी है वो चीज़ें, तो वो करते नहीं है। वो कुछ ऐसी लीला कर देते हैं कि वो हमें किसी और को देनी पड़ जाती है। फ्रेंड, मैंने मोगरे की माला अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को धारण कराई और वही फूलों की माला, जो कमल के फूलों की माला थी, वो भोलेनाथ को धारण करा दी। ठीक है, पता नहीं क्या लीलाएं थी इनकी। मैं सुबह तक कह रही थी कि मैं गुलाब के फूलों की ही माला पहनाऊंगी अपने लड्डू गोपाल जी को, लेकिन कहते हैं ना जो उनकी इच्छा करे, जो उनका भाव करे, जो उनकी लीला होती है वही हमसे करवा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने चारों लालाओं को मोगरा की माला धारण करा दी है। फ्रेंड्स, आप भी निर्जला एकादशी वाले दिन अपने लड्डू गोपाल जी को माला धारण अवश्य कराएं।
या तो आप मोगरे की माला कर सकते हो, कमल की माला कर सकते हो, गेंदा के फूलों की माला कर सकते हो, मतलब कोई भी माला चलेगी, लेकिन आप निर्जला एकादशी वाले दिन लड्डू गोपाल जी को माला अवश्य ही धारण कराएं। उसके बाद मैं गुलाब के फूलों से लड्डू गोपाल जी के ऊपर वर्षा कर दूंगी, क्योंकि उन्हें तो पुष्प काफ़ी ज़्यादा प्रिय है, वो तो फूलों में रहने वाले राजा हैं। पूरे दिन तो वो फूलों की सेवा लेते हैं। आपको बता दें, अभी हमने कुछ दिनों पहले ही गई है फूल बंगला सेवा, उन्हें कितनी ज़्यादा पसंद है। उनकी तो फूल बंगला सेवा भी होती है, इत्र सेवा भी होती है, और पता नहीं लड्डू गोपाल जी की तो अलग अलग सेवा कराते रहते हैं। वो अपने भक्त से इत्र सेवा भी कराते हैं। भाई बहुत ज़्यादा सेवा लेते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हमें अच्छा नहीं लगता, हमें तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। और जब कोई विशेष त्योहार होते हैं तो वह तब भी सेवा लेते हैं, और तब तो वह विशेष सेवा लेते हैं, मतलब अलग अलग पर्व की, अलग अलग त्योहार की। और सर्दी हो तो सर्दियों की, गर्मी हो तो गर्मियों की। भाई हमारे सांवरिया सेठ हैं वो, उनकी भी सेठों की तरह ही सेवा की जाती है, मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार, पर्व के अनुसार। लड्डू गोपाल आप हमसे कराते रहिए और हम आपकी सेवा ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे ना, तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा। देखना, आप लोग भी कहोगे हमारे सावरिया सेठ को सेवा देते हुए हमें कितना ज़्यादा आनंद आ रहा है। उसके बाद अब हम आरती करेंगे फ्रेंड्स। हम आरती जो डेली रूटीन में करते हैं, हमको वही आरती करनी है, हमें आरती में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए, मैं जब लड्डू गोपाल जी की आरती करती हूँ ना, उसी समय में बाकी भगवान, बाकी देवी देवताओं की भी आरती कर देती हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ना 4 बजे उठ जाती हूँ। मंदिर मंदिर जाना, चिड़ियों के लिए पानी भरना, दाना डालना, मैं उसकी वीडियो शूट करना भूल जाती हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे वीडियो भी शूट करनी है। इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाती हूँ। लेकिन आपको देखना है कि मेरा रूटीन क्या रहता है सुबह से, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। आप लोग कमेंट करिए तभी आपको वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, आप कमेंट करा करिए ना, उसके बाद ही तो आपको पता चलेगा ना, ठीक है। उसके बाद आती है भोग की बारी, ठीक है। देखिए, निर्जला एकादशी है तो हम अपने लड्डू गोपाल जी का व्रत का फरार का ही भोग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी के लिए आलू बनाए हैं, किशमिश है, मखाने हैं, शरबत है, और फ्रेंड्स वहीं पर तरबूज भी है, ठीक है। ये सब है ना व्रत का ही फरार है, जो कि हम व्रत में खाते हैं। मैंने अन्न का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया है, क्योंकि एकादशी में हमारा भी व्रत होता है, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को वही चीज़ें देते हैं जो हम भी खाते हैं, ठीक है। तो हमारा उस दिन व्रत होता है, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को फरार की ही चीज़ देती हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी पर एक चीज़ का बड़ा ही महत्व होता है। यदि आप उस चीज़ का लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाएंगे ना, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज़ का भोग लगाने का। अब वो आप सोचेंगे वो क्या चीज़ है, तो वो चीज़ है शरबत। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है एकादशी में शरबत का बड़ा ही महत्व होता है, तो आप लड्डू गोपाल जी को शरबत का भोग अवश्य ही लगाएं। तो मैंने यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को शरबत का भी भोग लगाया है। देखिए, गर्मी है तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के पास में मटके में पानी भरकर रख दिया है। आप लोगों को वीडियो में दिखाई भी दे रहा होगा। फ्रेंड्स, आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के पास गर्मियों में मटके में पानी अवश्य ही रखें, क्योंकि गर्मी अधिक है, ठीक है। फ्रेंड्स, तो इस तरह से की थी मैंने निर्जला एकादशी पर लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक छोटे लड्डू गोपाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड आपको पूर्ण जानकारी मिल सके, और लड्डू गोपाल जी के विशेष त्योहारों पर हमें सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए ये भी आपको पता चल सके। तो फ्रेंड, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे, श्री हरिदास।